नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पशु के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, या प्रोटीन की कमी से क्या क्या रोग हो सकता है, या प्रोटीन क्यों ज़रूरी है। तो इससे रिलेटेड कुछ हमने प्रश्न तैयार किए हैं। तो नंबर 1 है, पशुओं के लिए प्रोटीन क्या है। नंबर 2, पशु के शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है। नंबर 3, पशु में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होता है। नंबर 4, पशुओं में प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग का उपचार क्या है। नंबर 5, प्रोटीन कौन कौन से पदार्थ में पाया जाता है जो हम पशुओं को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गए प्रश्न और इनका मैं बारी बारी से जवाब दूंगा और इसमें डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो अब समझते हैं कि आखिर प्रोटीन है क्या जो हमारे पशु के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तत्वों द्वारा एक बना जटिल पदार्थ है। कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें सल्फर तथा फास्फोरस भी पाया जाता है। तो प्राकृतिक रूप से प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल से बना होता है, जो एक दूसरे से पेप्टाइड लिंकेज से जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं। अब नंबर 2 प्रश्न, पशु के शरीर में प्रोटीन का कार्य क्या है। तो पशु के शरीर में प्रोटीन का कार्य इस प्रकार है। नंबर 1, शरीर के ऊतकों का निर्माण करती है, अतः शरीर की बढ़ोतरी में सहायक होता है। एंजाइम तथा हार्मोन के उत्पादक में सहायक होता है। पाचक रसों के उत्पादन में सहायक होता है। भ्रूण विकास में आवश्यक होता है, मतलब जब पशु गर्भधारण करता है उस समय भ्रूण तैयार होता है, उस टाइम भी इसका आवश्यक होता है। नंबर 5, ऊन वाले जो पशु होते हैं उनमें ऊन उत्पादन में सहायक करता है। नंबर 6, दुधारू पशुओं में प्रोटीन युक्त भोजन दूध उत्पादन बढ़ाता है। उत्पादन वृद्धि तथा अधिक कार्य करने वाले पशुओं को अच्छा प्रोटीन युक्त चारा खिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो उसका शरीर का विकास रुक जाता है और तरह तरह के जो उसका फंक्शन होता है वो काम करना धीरे धीरे बंद कर देता है, जिससे पशु बीमार होने लगते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर 3, पशुओं में प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो प्रोटीन की कमी से पशुओं में पशु के बीमार होने पर रक्त में डेक्स्ट्रोज के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी हो जाती है। पशुओं के पेट में कीड़े होने पर खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है। पशु के यकृत के ठीक से काम नहीं करने पर या नहीं करने के कारण खून में प्रोटीन की कमी हो जाती है। खून में प्रोटीन की कमी होने से रक्त का पानी रक्त वाहिनियों से बाहर आ जाता है, जिसे जल भरी सूजन या सोफ नाम के बीमारी से जाना जाता है। एक बात तो दोस्तों तय है, अगर पशु गाय या भैंस या कोई भी पशु अगर बीमार हो जाता है, अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक हो जाता है तो इसको बहुत मात्रा में प्रोटीन की कमी हो जाता है। तो एक बात को ध्यान रखें कि इसको खाने से जो प्रोटीन उपलब्ध होता है वो तो खिलाएं ही खिलाएं, और कुछ प्रोटीन की पूर्ति हेतु दवा भी आता है, उसका भी इस्तेमाल करें। अब अगला 4 नंबर प्रश्न ये है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग का उपचार क्या है। तो दोस्तों, पशुओं में प्रोटीन को पूर्ति करने के लिए तत्काल दवा का इस्तेमाल करके प्रोटीन को पूर्ति किया जाता है। पशुओं के शरीर में प्रोटीन के पूर्ति हेतु कुछ दवाओं का नाम इस प्रकार है। इस इंजेक्शन को आप लगाकर
आप पशु के शरीर में, गाय या भैंस के शरीर में प्रोटीन की पूर्ति कर सकते हैं। नंबर 1 इम्यूनो ड्रिप, नंबर 2 एस्टिमिन SN, नंबर 3 हर्मिन। इन तीनों का टैबलेट भी आता है, आप चाहे तो टैबलेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इंजेक्शन भी आता है। इंजेक्शन अगर आप डालते हैं तो इंजेक्शन पशु के नस में देना पड़ता है और ये 200 से 500 ml चढ़ाना पड़ता है। हो सके तो आप आधा आज चढ़ाइए, आधा कल चढ़ाइए। मान के चलिए अगर आपको 500 ml चढ़ाना है तो 200-250 ml आज चढ़ा दीजिए और 200-250 ml कल चढ़ाइए। और टैबलेट भी इसका आता है, तो आप रोज़ एक एक टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 और आखिरी प्रश्न, पशुओं को प्रोटीन क्या क्या खिलाने से प्राप्त होता है या मिलता है? तो एक बात का दोस्तों ध्यान रखें, हम पशु को कुछ भी खिलाते हैं खाने का चीज़, उसमें उसको प्रोटीन मिलता ही मिलता है, मगर उसका मात्रा हम बता देते हैं। भूसा और पुआल में 1% प्रोटीन पशु को प्राप्त होता है। हरा चारा खिलाइएगा तो उसमें 6 से 7% प्रोटीन उपलब्ध रहता है। और जो दलीय पदार्थ है, जो 2 दाल वाले पदार्थ हैं या घास हैं उनका, उसमें पशु को 13 से 15% प्रोटीन मौजूद रहता है, यानी मिल जाता है। अनाज के जो उपजातों में से 16 से 30% प्राप्त होता है, जैसे चना और मटर हो गया, उसमें 20 से 25% तथा खली में 30 से 45% कच्ची प्रोटीन पशु को प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं तो पशु को प्रोटीन का मात्रा लगभग बराबर रहता है, मतलब उसको जितना चाहिए उतना मिल जाता है। ज़्यादा ज़रूरत उन पशुओं को होता है जिनको दूध देना होता है, जिनसे ऊन निकालना होता है। जैसे जैसे उसको दूध डेली आप निकालते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा घटते रहता है। अब जैसे मान के चलिए कि भेड़ वगैरह है जो उससे ऊन निकाला जाता है, तो कहने का मतलब उसके शरीर में जैसे जैसे उसका ऊन वाला रोआ जो होता है, मतलब बाल होता है, वो बढ़ते जाता है, वैसे वैसे उसको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ते जाता है। तो ये दावा भी बताए हैं, उसका भी इस्तेमाल साल में 1-2 बार पशु को कर लेना चाहिए। दावा का कोई कीमत ज़्यादा नहीं रहता है, आप मेडिकल स्टोर से जाके इन दवाओं को पता कर सकते हैं। अगर ये सब दवा आपको नहीं मिलता है तो इसके सिमिलर मेडिकल शॉप वालों को बोलेंगे तो उसके सिमिलर दवा दे सकता है। वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दें। धन्यवाद।